सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार में रूपे ले गए। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हमहु षोडश कारण भावे भावसो, हमहु षोडश कारण भावे भावसो। सोलह कारण भावनाएं, ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में समर्थ हैं। देखिए, वास्तव में 16 कारण पूजन करने से या 16 कारण की हमने पूजन मात्र कर ली तो हमने भावनाएं भाली होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये भावनाएं हैं, भावनाएं चित्त के स्तर पे होती हैं। हम क्या समझते हैं कि मात्र एक पूजन कर ली हमने 16 कारण भावना की तो हमने 16 ही भावनाओं को भा लिया। लेकिन जब तक हमें 16 का अर्थ ही नहीं पता होगा तब तक हम उनको भाएंगे कैसे। इसीलिए सबसे पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए, तब तो हम भावना के लेवल पे भा सकते हैं। अभी जब भी मंदिर दर्शन करने जाता हूँ तो हमेशा कान में दो पूजने हमेशा सुनाई देती हैं, एक 10 लक्षण की पूजन और एक 16 कारण की पूजन। जो कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको नहीं पता, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है प्रवचन वात्सल्य का, इसका मतलब क्या है कि अभी आपने अरहत भक्ति की है, लेकिन उनको इसके संबंध में नहीं पता और कहने को हमने 16 कारण भावना की पूजन कर ली, हमने तो भावनाएं भा ली है। वो अर्घ चढ़ाने का नाम पूजन कर मतलब भावनाएं भाना नहीं है। वास्तव में इनका हमें गहराई से स्वरूप समझना चाहिए। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, उनमें से एक प्रकृति है अपनी ये तीर्थंकर प्रकृति, जो इन भावनाओं को भाने से बंधती है। कौन कौन से की हम चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में देखते हैं और फिर सीधा आगे बढ़ेंगे। पहली कौन सी थी? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग भावना, शक्तितः त्याग भावना, शक्तितः तप भावना, साधु समाधि। उसके बाद क्या है अपनी वैयावृत्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति। कितनी हो गई अपनी? 10 भक्ति अपनी हो चुकी हैं। 10 हो गई, 12 हो गई, 12 भक्ति अपनी हो चुकी हैं। अब बची अपने पास 4 भक्तियां। क्या क्या नाम है? प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारिणी भक्ति, मार्ग प्रभावना भक्ति और प्रवचन वात्सल्य भावना। इन 4 भावनाओं के ऊपरगत हमें अब इन दिनों में चर्चा करनी है। सबसे पहली कौन सी देखनी है? प्रवचन भक्ति। मतलब हम आज के दिन में भी जोर शोर से भक्ति करने जा रहे हैं। प्रवचन भक्ति, ये प्रवचन भक्ति क्या होती है? प्रवचन भक्ति सच्ची में हमने तो सुना है कि भैया पूजा भक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, सब एकत्रित हो जाएं, पूजा हो रही है, इधर पूजा के साथ भक्ति सुना है। लेकिन यहाँ पे भक्ति किसके साथ कर रहे हैं हम? प्रवचन के साथ भक्ति कर रहे हैं। ये कैसा मेल है? पूजन के साथ नहीं, पूजा के साथ नहीं, किसके साथ? प्रवचन के साथ हम करने जा रहे हैं। प्रवचन का मतलब क्या होता है? 2 शब्द हैं, प्र प्लस वचन। मतलब प्रकृष्ट हैं जिनके वचन,
मतलब प्रकृष्ट वचन को कहते हैं प्रवचन। और प्रकृष्ट वचन किनके होते हैं? प्रकृष्ट वचन होते हैं अपने तीर्थंकर परमात्मा के, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि जो खिलती है वास्तव में वो ही प्रवचन है, वो ही अंतरंग में जिनवाणी उतारने वाली एक हमारे लिए साधन रूप में है दिव्य ध्वनि। और दिव्य ध्वनि ही वास्तव में प्रवचन होती है। तो उसकी महिमा करना, अर्थात दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो हमें उपदेश मिल रहा है उसकी महिमा करना वास्तव में वो प्रवचन है। आज जो हम अभी कर रहे हैं वास्तव में वो प्रवचन नहीं है। हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं ये प्रवचन नहीं है। इसको तो हम कहते हैं अनेक जगहों पे, हम मंगलायतन जाएंगे तो मंगलायतन में शुरुआत से ही प्रवचन कहने की परंपरा नहीं है। उधर तो आज दिन में इनका स्वाध्याय है, शाम को उनका स्वाध्याय है, सुबह इनका स्वाध्याय है, प्रवचन नहीं है, स्वाध्याय है। क्योंकि हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन तो मात्र तीर्थंकर परमात्मा का ही होता है। लेकिन शब्दों में ऐसा कोई फेर नहीं है, प्रवचन या स्वाध्याय होती तो तत्व चर्चा ही है दोनों में। चाहे हम उसको नाम प्रवचन दें, चाहे हम उसको नाम स्वाध्याय दें। स्वाध्याय में भी हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को करवाते हैं, और क्या कहते हैं, प्रवचन के अंतर्गत भी हम यही काम करते हैं। इसलिए दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसीलिए स्वाध्याय करें या प्रवचन करें बात एक है, लेकिन क्या करना चाहिए? हमें अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हमें जिनवाणी का अध्ययन अवश्य, मतलब उसका रसपान अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस काल में देव तो अपने पास है नहीं, साक्षात देव अपने पास उपलब्ध नहीं है। गुरु की प्राप्ति हमें निरंतर हो सकती नहीं है, यूं कहूं कि बहुत ही दुर्लभ है। इस दूषण भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तो मात्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं। ऐसी गाथा दी। क्या कह रहे हैं? शास्त्र ही आधार है और कोई आधार नहीं है। क्यों नहीं है? गुरु नहीं है क्या? गुरु भी है हमारे पास, लेकिन गुरु हमेशा उपस्थित हमारे साथ नहीं हो सकते। जिनवाणी का दूसरा नाम का नित्य बोधक, क्या नाम दिया? नित्य बोधक। क्यों दिया जिनवाणी को नित्य बोधक का नाम? क्योंकि वो हर समय हमारे साथ रहती है। क्योंकि गुरु ऐसे हैं कि हमें जब उपलब्ध होंगे तभी हम उनसे चर्चा वार्ताएं कर सकते हैं। अगर हमें रात के 2 बजे कोई प्रश्न उठा तो क्या हम गुरु के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन अगर अपने पास जिनवाणी है, उसकी शरण तो हमारे पास सदैव खुली हुई है। जब चाहे, जब कोई अगर कोई शंका या प्रति प्रश्न हो जाए, जिनवाणी की शरण में जाए, हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जिनवाणी नित्य बोधक है, हमेशा 24 घंटे हमारे पास उपलब्ध है। इसीलिए उसका हमें अध्ययन अवश्य करना चाहिए, और वही है जो हमारे लिए उपलब्ध हमेशा रहती है। हमने बात की कि दिव्य ध्वनि जो होती है ना, वो दिव्य ध्वनि वास्तव में प्रवचन होती है। कब कब खिरती है ये भी तो देखना चाहिए। दिन में 3 या 4 बार। क्या कहा? दिन में 3 या 4 बार, दोनों ही प्रमाण मिलते हैं कि 3 बार या 4 बार ये दिव्य ध्वनि खिरती है। तो 3 या 4 बार खिर रही, तो सोचो कितना समय सभी जीव समोशरण में बिताते होंगे। जैसे कि होता है ना, अपने साथ तो है ही नहीं, हमें तो इतनी विनय है ही नहीं किसी चीज की। हम तो चाहते हैं कि पहले तो विद्वान आए और उसके बाद हम श्रोता आएंगे, क्योंकि हमें पता है थोड़ा हम तो लेट ही जाएंगे। लेकिन समोशरण के बारे में कल्पना करके देखिए, जहाँ पे साक्षात भगवान दिव्य ध्वनि खिर रही है भव्य जीवों के पुण्य के उदय से, वहां पे सभी जीव पहले से उपस्थित हो जाते होंगे। मतलब कि एक बार में 6 घड़ी दिव्य ध्वनि खिर रही है, और एक घड़ी में 24 मिनट। अब कैलकुलेशन लगाइए तो 2 घंटे 24 मिनट बैठते हैं। 2 घंटे 24 मिनट दिव्य ध्वनि एक बार में खिर रही है। और अगर दिन में 3 बार खिर रही है तो अपने 7 घंटे 12 मिनट, और 4 बार खिर रही है तो 9 घंटे 36 मिनट। इसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन बैठा। अब सोचिए 9 घंटे 36 मिनट दिव्य ध्वनि खिर रही है, तो क्या समूह शरण में जीव 11-12 घंटे व्यतीत नहीं करते होंगे? आपस में चर्चा वार्ताएं नहीं करते होंगे? पहले से आके नहीं बैठते होंगे? उनकी विनय नहीं करते होंगे? सोचिए, जीवन के 12 घंटे तो इसमें व्यतीत होते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो क्या होता है? आज अपोजिट हो गया। हम पूजने तो बहुत करने लगे, लेकिन प्रवचन से सब भागते हैं। प्रवचन तो भैया पहले 1 घंटे के प्रवचन हुआ करते थे, अब 1 घंटे की कटौती करके 45 मिनट, 45 से भी कम करके भैया आधा ही घंटा कर दो। लेकिन पूजन में हमें अधिक समय व्यतीत करना है। मैं सोच रहा हूँ कि उस समय में वो लोग पूजन कब करते होंगे, क्योंकि 12-12 घंटे तो उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनने में किए। बाकी उनको काम भी है, उनका जो व्यापार है उनको वो भी देखना है, सब कुछ करना है। और पूजन करने का उनके पास समय कब है? मतलब कि पूजन कम किया करते थे और प्रवचन अधिक सुना करते थे। प्रवचनों का अंतरंग में घोलन अवश्य किया करते थे। मतलब प्रवचन की कितनी मुख्यता थी। अपने
जीवन पत्रिका, रायचंद जी ने जो जीवन पत्रिका लिखी उसके अंदर लिखा, मतलब टोडरमल जी का समय का चित्रण किया उस समय में कि क्या हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि उस समय में अर्थात 250-300 वर्ष पहले भी क्या लिखा उन्होंने कि 150 पूजन करने वाले हैं। क्या कहा? 150 पूजन करने वाले हैं, और जब शास्त्र सभा लगती है तो 500-700 पुरुष और 300-400 महिलाएं। अर्थात पूरा एक वाक्य में लिखा कि 1000-1200 के शास्त्र, 1000-1200 पुरुष स्त्रियां एक साथ बैठ के प्रवचन सुना करती हैं। सोचिए 250 वर्ष पहले की स्थिति थी कि पूजन करने वाले 50-100 हुआ करते थे और प्रवचन सुनने वाले 1000-1200 लोग हुआ करते थे। रेशियो देखें इन दोनों चीजें की। और अगर आज का रेशियो देखें तो पूजन करने वाले अधिक हैं और प्रवचन सुनने वाले कितने कम है। मैं कह रहा हूँ प्रवचन सुनने वाले क्या, क्योंकि सुनने का तो वास्तव में कोई स्थान ही नहीं है। स्वाध्याय के भेदों में खुद भी स्वाध्याय करने वाले कितने कम हैं। स्वाध्याय नहीं करना, पूजन करते ही भाग जाते हैं, पूजन करते ही भाग जाते हैं, कुछ अभिषेक करते ही भाग जाते हैं, प्रक्षाल करते ही भाग जाते हैं। लेकिन कितना महत्व यहाँ पे प्रवचन के लिए दिया गया है कि प्रवचनों को अंतरंग बिठाना कितना जरूरी है। पूजन और प्रवचन में दो मूलभूत अंतर है। क्या कहा? पूजन और प्रवचन में दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताते हैं। जो पूजन है, पूजन में तो भक्त अपनी कथा सुनाता है और भगवान सामने से सुनते हैं। क्या कहा? पूजन में भक्त अपनी कथा सुनाता है कि मैं ऐसा हूं, ये हूं, मेरे कर्मों का उदय चल रहा है, भगवान ये है वो है, पूरी अपनी लंबी चौड़ी कथा सुनाता है। मैं पूछ रहा हूँ क्या भगवान आपके बारे में नहीं जानते हैं क्या? भगवान केवल ज्ञानी है, वे सब कुछ जानते हैं। और प्रवचन क्या होता है? प्रवचन में भक्त सुनता है और भगवान बोलते हैं। प्रवचन में भक्त सुनता है और भगवान बोलते हैं। अब बताओ सुनना ज्यादा जरूरी है या अपनी सुनानी ज्यादा जरूरी है? 3 लोग के नाथ हैं। एक मरीज बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत बीमारी है, मुझे बुखार आ रहा है, शरीर टूट रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, चलिए ठीक है अब मैं कल आता हूँ। ऐसा बोल के चला गया, पूरी अपनी कथा सुनाई। फिर अगले दिन फिर आया, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, कृपया करके इसका इलाज बताइए, और फिर वापसी चला गया। अब बताओ उसका कभी इलाज हो सकता है? वो कभी सही हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भैया तुमने अपनी कथा तो सुना दी, लेकिन प्रयोजन भूत कथा तो अभी डॉक्टर की चालू होनी है। वो जब दवाई देगा तो तुम्हारा रोग मिटने वाला है। कि मतलब पूजन करने में हमने इतना सुना दिया, इतना सुना दिया भगवान को, अब भगवान की बारी आई कि हम तुम्हें कुछ उपदेश दें। तुमने जो अपने संसार का ताप हमें बताया, उसका ताप, संसार के ताप करने को शांत करने की विधि हम बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, हम भाग जाते हैं जल्दी से प्रवचन के नाम पे। भैया काम है हमें, बहुत सारा काम है हमें, हम नहीं सुन सकते अभी। मतलब तुम मंदिर में मात्र सुनाने आए थे, सुनने नहीं आए थे। सुनने का कितना महत्व है। 12 घंटे लोग सुन रहे हैं समोशरण में बैठ के, 9-9 घंटे समोशरण में सुन रहे हैं, और यहाँ पे इसके पास सुनने के लिए समय नहीं है। 1 घंटा सुनने के लिए समय नहीं है। मतलब कि सोचिए अगर हमें, हमारे पास बहुत जरूरी काम आ जाए, बहुत जरूरी काम आ जाए, मतलब टाइम की अपने पास कमी हो, तो सबसे पहले किसकी कटौती करेंगे हम? किसकी कटौती करेंगे? उत्तर आ गया हमारे घर पे, सबसे पहले प्रवचन की कटौती करेंगे। क्योंकि वास्तव में सबके हृदय में यही भावना है, भैया बाकी काम तो जरूरी है लेकिन प्रवचन जरूरी नहीं है, वो तो बाद में भी सुन सकते हैं। अभी तो बता ही दिया, नित्य बोधक है जिनवाणी, तो बाद में स्वाध्याय कर लेंगे। लेकिन इसकी हम कटौती कर देते हैं। सबसे पहले कोई होगा, क्या हो गया, क्योंकि प्रवचन से दूर होते ही हमें लगता है कि बस हमारा सीधा 1 घंटा बच गया हमारा, क्योंकि अब स्वाध्याय आधे घंटे 45 मिनट चलना है, तो सीधा हमारा 45 मिनट बचता हुआ नजर आता है, तो हम उसको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कितना आवश्यक है स्वाध्याय करना, इसके बारे में हम वास्तव में चिंतन करते नहीं है। वीर सागर जी एक बहुत बढ़िया वाक्य कहते हैं, वो क्या वाक्य है कि भोजन बिना भजन नहीं हो सकता। क्या कहा? भोजन बिना भजन नहीं हो सकता। जब तक पेट भरा नहीं होगा तब तक अंतरंग से भाव नहीं आएंगे, चिड़चिड़ा रहेगा। इसलिए भोजन बिना भजन नहीं हो सकता और स्वाध्याय बिना शयन नहीं होना चाहिए। मतलब भोजन बिना भजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। शयन अर्थात सोना, मतलब कि हम चाहे कितनी देर में भी आए, रात को कितने भी देर बच जाए, लेकिन उसके बाद बावजूद भी
स्वाध्याय बिना शयन नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें अवश्य रूप से स्वाध्याय करना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पढ़ना जितना जरूरी है, सुनना जितना जरूरी है, उतना सुनाना ज्यादा जरूरी नहीं। और वास्तव में यही प्रवचन भक्ति है। यहाँ पे तो रथकंठ शाफकाचार्य में लिखा कि ज्यादा बुद्धि ना हो तो कम से कम एक बार स्वाध्याय करने बैठे तो एक पैराग्राफ पढ़ें, या एक श्लोक पढ़ें, या एक श्लोक की आधी लाइन पढ़ें, या आधी लाइन का एक अक्षर पढ़ें। वो एक अक्षर भी कार्यकारी है। अगर आप स्वाध्याय के लिए समय निकालते हो तो सोचो कितना कार्यकारी है। महिमा तो स्वाध्याय की इतनी कही कि प्रवचन की इतनी, सुनने की या पढ़ने की इतनी भक्ति, महिमा इतनी की गई है कि आपने स्वाध्याय किया, आपको बहुत सारा स्वाध्याय करते हो, लेकिन एक दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए तो क्या होगा? सारा गुल हो जाएगा, पागल से व्यवहार करने लगेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी आपका स्वाध्याय करना कार्यकारी है, क्योंकि परंपरागत वो स्वाध्याय केवल ज्ञान को लेकर उत्पन्न होने वाला है। ऐसी महिमा की स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय कितना जरूरी है हर चीज में। कल अभी हमने तप की बात की थी, कल हमने तपों की बात की थी, आवश्यक चीजों की बात की थी, तो उसके अंदर स्वाध्याय, उसके अंदर भी स्वाध्याय है। 10वें नंबर का तप स्वाध्याय है। मतलब कितनी महिमा उस स्वाध्याय की दी गई है, इसलिए हमें उस स्वाध्याय को तो अवश्य करना ही चाहिए। मैंने एक बात तो यहाँ पे कही कि स्वाध्याय करने पे मिलेगा क्या, पहले हम इसके बारे में भी तो सोचें। हम प्रवचनों की भक्ति कर रहे हैं, मतलब कि जिनेंद्र भगवान की वाणी की भक्ति कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? हम उसमें अपनी कथा जान रहे हैं। वास्तव में हमारा इतिहास उसमें बताया जा रहा है, अपने साथ क्या होने वाला है उसमें ये बताया जा रहा है, सब कुछ। और मात्र शास्त्र की भक्ति करना, हम कहते हैं ना देव शास्त्र गुरु की हमने पूजन की तो हमने शास्त्रों की भक्ति कर ली, लेकिन वास्तव में वो भी असली भक्ति नहीं है। जब तक वो बातें अपने अंतरंग में उतरेंगी नहीं, तब तक प्रवचन भक्ति नहीं हुई है। क्योंकि एक वो वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, बार बार मैं बोलता रहता हूँ। क्या है वो वाक्य? कि प्रवचन में जाना तो पुण्य के उदय से है, कि आप यहाँ तक आ चुके हो, आपने सब कुछ, यहाँ पे जूम ऐप खोल लिया, जूम ऐप खोल के आप सुनना चालू कर दिया, इसमें आपने कुछ नहीं किया, ये तो पूर्व पुण्य का उदय था, तो यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन अब जिनवाणी की बातों को अंतरंग में बिठाना ये पुरुषार्थ का काम है। अब यहाँ से परीक्षा की घड़ी चालू होती है। मतलब प्रवचन पुरुषार्थ का कार्य है, उसको अंतरंग में बिठाना। इसीलिए किसी भी तरह उसकी हमें कदर करनी चाहिए, उसकी हमें विनय करनी चाहिए। बिना विनय के तो प्रवचनों की भी भक्ति हो सकती नहीं है। स्वाध्याय ऐसी चीज है, गुरुदेव श्री कहा करते थे कि चप्पलों, जूते चप्पलों में बैठ के भी सुनने को मिले तो सुनना चाहिए। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही हो, बाहर जूते चप्पल हो तो अपनी मंदिर भर गया, अब क्या करें? जूते चप्पल में बैठ के भी सुनने को मिले तो सुनना, क्योंकि कान में पढ़ना दुर्लभ है। ये ऐसी बातें कान में भी सुनना इतनी दुर्लभ है। हमारे पास तो सब कुछ है, उसके बावजूद हम नहीं सुनते हैं। सुनना कितना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे प्रवचन की भक्ति की जा रही है, इसलिए हमें प्रवचन अवश्य सुनना चाहिए, खुद स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जिनका हम बिना किसी की सहायता के अपने स्वाध्याय कर सकते हैं। रथकंठ शाफकाचार्य ग्रंथ है, पद्मनंदी पंचविंशति का एक ग्रंथ है, आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनका हम स्वाध्याय बिना किसी की सहायता के कर सकते हैं। ठीक है, समय सार जैसे बड़े ग्रंथ, क्योंकि उसमें एक दूसरी चीज से कनेक्टेड चीजें होती हैं, उसमें टीकाएं होती हैं, तो थोड़ा और ग्रंथ थोड़ा और बड़ा हो जाता है, चिंतन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, वो किसी की मदद से कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन हम स्वयमेव खुद कर सकते हैं। ये रथकंठ शाफकाचार्य की वचनिका जयचंद जी छाबड़ा ने जो लिखी, खुद वाचते जाओ तो पूरा A to Z अर्थ समझ में आता रहता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। 5 भेदों में सुनने का तो कुछ नाम ही नहीं है। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। कहाँ लिखा कि सुनने का नाम स्वाध्याय है? लिखा कहीं पे भी? सुनने, वाचने का नाम स्वाध्याय है। चाहे दिव्य ध्वनि में जाके, जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो वहां पे सुना ही जाता है, लेकिन स्वाध्याय के भेदों में इसको स्थान नहीं दिया सुनने को। मूल में तो हमें पढ़ना चाहिए, उसका नाम ही वास्तव में स्वाध्याय है। इसीलिए स्वाध्याय की प्रेरणा जितनी दी जाए उतनी यहाँ पे कम है। क्या दिया यहाँ पे ध्यानत राय जी ने पूजन की पंक्ति में? क्या लिखा? निकाल लीजिए आप पेज नंबर 139, जयमाला की वो पंक्तियां। एक पंक्ति पहले की भी पढ़ लेता हूँ, फिर थोड़ा फ्लो बन जाएगा। बहुश्रुतवंत भगति जो करई, सो नर संपूर्ण श्रुत धरई,
प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता। प्रवचन भक्ति वास्तव में कौन कर सकता है? जो प्रवचनों का ज्ञाता हो, अर्थात जो प्रकृष्ट रूपी वचनों की जिसकी अंतरंग में महिमा हो, वही वास्तव में उसकी क्या कर सकता है? भक्ति कर सकता है, भक्ति उसकी कर सकता है, अर्थात उसके लिए ज्ञाता होना आवश्यक है। फिर कह रहे हैं लहे ज्ञान परमानंद दाता। वो ज्ञान कैसा होता है? परमानंद को देने वाला होता है। कितना सारा हम स्वाध्याय करें, लेकिन प्रयोजन भूत का अध्ययन करेंगे तो परमानंद दाता, मतलब कि ज्ञान और आनंद की तो जोड़ी चलती है साथ में, ज्ञान और आनंद। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो ज्ञान होगा तो आनंद अवश्य होगा ही होगा, ज्ञान नहीं होगा तो आनंद नहीं, ये अविनाभावी है। ज्ञान होगा तो आनंद होगा, ज्ञान नहीं होगा तो आनंद भी नहीं होगा। हम देखते हैं चाहे हमें अभी आत्मानुभूति नहीं हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे हम स्वाध्याय अधिक करते जाते हैं, अंतरंग में ज्ञान बढ़ता जाता है, तो लगता है वाह आनंद बढ़ता जा रहा है। हमने अभी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ ली, सारी हमने वो चीजें कॉन्सेप्ट्स देख लिए। अब हम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो लगेगा अरे हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। कितना उल्लास होता है अंदर से कि अरे वाह हमें सब समझ में आ रहा है। शास्त्रों में जितना मर्म लिखा है उतनी बुद्धि हमने डेवलप कर ली अपने पास कि अब हमें सब समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं लहे ज्ञान परमानंद दाता, परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये जो आनंद है वास्तव में ये आनंद तो अंतरंग का आनंद है, ये कोई शयोपशम से उत्पन्न होने वाला सुखाभास वाला आनंद नहीं है, इसलिए ये आत्मानुभूति वाला आनंद है। इसीलिए हम ये भावना भानी चाहिए, और जब ये भावना सफल होगी तो हमें परमानंद की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। चलिए अगली भावना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन से नंबर की भावना है? 14वीं नंबर की भावना। सोचिए 16 कारण भावनाओं में से 14 की तो हम भावना भा चुके। कहा था शुरुआत में अगर एक भावना भी चित्त से भाए तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने में समर्थ हो जाते हैं। अब देखिए हम 14 नंबर पे आ गए हैं। 14वीं कौन सी है? आवश्यक अपरिहारिणी नाम की भावना। क्या कहा? आवश्यक अपरिहारिणी नाम की भावना। अपरिहारिणी मतलब जिसको टाला ना जा सके, अपरिहारिणी, उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और आवश्यक का मतलब क्या होता है? जो करने योग्य कार्य हो, मतलब उनको तो करना ही है, उनके लिए, उसके बिना हम रह नहीं सकते। ऐसे ही कह रहे हैं कुछ आवश्यक कार्य हैं। अभी तक हम कह रहे थे ना खूब भक्ति करेंगे, अरहत भक्ति करेंगे, आचार्य भक्ति करेंगे, बहुश्रुत भक्ति करेंगे, प्रवचन भक्ति करेंगे। अब कह रहे हैं भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो भक्ति है वो आवश्यक कार्यों के अंतर्गत आती नहीं है। क्या अभी तक तो आप इतने भक्ति के गुणगान गा रहे थे, हमें भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, और अब कह रहे हो आवश्यक अपरिहार्य है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, भक्ति सब करना है। लेकिन पहले आवश्यक जान तो लो कि आवश्यक कार्य कौन से होते हैं, कौन से आवश्यक कार्य हमें करने चाहिए। तो अपने पास दो भूमिकाएं हैं, एक सागार की, एक अनगार की। क्या बोल दिया? सागार अनगार, अर्थात एक गृहस्थ की और एक श्रमण अर्थात मुनिराजों की। सागार अर्थात गृहस्थ श्रावक, और अनगार अर्थात हमारे मुनि अर्थात श्रमण। तो इन दोनों के अलग अलग 6 अलग अलग आवश्यक बताए गए हैं। लेकिन इन दोनों आवश्यकों में चाहे मुनिराज के श्रावक हों, चाहे अपने गृहस्थ के श्रावक हो, श्रावक के आवश्यक हो, उन दोनों आवश्यकों में एक आवश्यक कॉमन है, स्वाध्याय। मतलब कि स्वाध्याय तो ऐसी चीज है जो गृहस्थों के लिए भी बहुत जरूरी है और मुनिराजों के लिए भी अति आवश्यक कार्य है। आवश्यक, आवश्यक का अर्थ किया है वहां पे नियम सार में, आवश्यक का खूब अच्छा अर्थ किया। क्या अर्थ किया वहां पे? आवश्यक का अर्थ किया अ प्लस वश, अर्थात हम वश में नहीं रहना चाहते। किसके वश में नहीं रहना चाहते? तो कह रहे हैं 5 इंद्रियों के और कषायों के वश में ना होके जो आवश्यक कार्य किए जाते हैं वास्तव में वो आवश्यक है। क्या कह दिया? इंद्रियों और कषायों के वश में ना आके, मतलब नहीं होता है ना, तो इंद्रियों और कषायों के वश में ना आके जो कार्य किए जाए वो आवश्यक कार्य होते हैं। मतलब कि इंद्रियों की, हमें इंद्रियों से रहित हो जाना चाहिए, कषायों से रहित हो जाना चाहिए, उनके आलंबन बिना जो कार्य होने वाले हैं वास्तव में तो वो आवश्यक है। और इस परिभाषा के अनुसार कहूं तो आत्मानुभवी है जो परम आवश्यक कार्य है, परम आवश्यक कह दिया।
कि परम आवश्यक है कि आत्मानुभव बिना कोई कार्य हो सकता नहीं है। जैनत्व का प्रारंभ ही चौथे गुणस्थान से है। वो प्रारंभ क्यों होता है? क्योंकि वो शुद्धोपयोग होता है ना अंदर में, वो शुद्धोपयोग जो है वो प्रारंभिक दशा है उसकी। और जो प्रारंभिक दशा है शुद्धोपयोग, तो आत्मानुभव कौन सा कार्य हो गया? परम आवश्यक कार्य हो गया। लेकिन हम यहाँ पे मुनियों और श्रावकों के आवश्यक कार्य पे थोड़ी सी बात करते हैं। चाहे हम 6 आवश्यकों की बातें पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इधर भी प्रसंग आया है तो उनकी भी बात करते हैं। पहले मुनिराजों के 6 आवश्यक कौन से हैं? तो कौन से हैं? पहले हैं सबसे पहले समता। क्या है? समता सबसे पहला आवश्यक है। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मुनिराजों को समता अवश्य रखनी चाहिए। क्रोधित हर बातों पे हो जाना नहीं चाहिए। मतलब कि अरे मित्र महल मसान कंचन कांच कंचन दितिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। सदा समता धरण, ये पहला आवश्यक कार्य बता दिया। मतलब कि बिना समता के कोई कार्य हो सकता नहीं है, पहला आवश्यक। दूसरा कह रहे हैं स्तुति। स्तुति को भी आवश्यक बताया कि उनको अपने अंतरंग में जो स्तुति है अपने श्रेष्ठ जनों की, उनकी स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। फिर कह रहे हैं प्रतिक्रमण करना चाहिए। फिर कह रहे हैं प्रत्याख्यान करना चाहिए। प्रत्याख्यान का ही दूसरा नाम स्वाध्याय है, तो प्रत्याख्यान करना चाहिए। और बाद में कायोत्सर्ग करना चाहिए। कब कब करना चाहिए? पर्वों के दिनों में करना चाहिए। कह रहे हैं आवश्यक कार्य हैं तो हमें हर समय करने चाहिए, लेकिन हर समय का भी एक ना एक काल है। मतलब कि ये नहीं कि हम एक ही समय में सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यक कार्यों के अपने अपने काल होते हैं कि ये वाला काम किस समय में करना चाहिए। काल की भी तो कोई मर्यादा है। अगर हम नहाना सुबह चाहिए और हम नहाना शाम को चालू कर दें, हमें ब्रेकफास्ट सुबह का होता है, हम रात को ब्रेकफास्ट करना चालू कर दें, मतलब नहाना आवश्यक कार्य है, लेकिन उसका भी कुछ काल की मर्यादा है। काल के देखना चाहिए। नाश्ता सुबह का होता है, हम रात को चालू कर दें, मतलब हर चीज के आवश्यक कार्य हैं और वो हमें हमेशा करने चाहिए और समय को देख के करने चाहिए। शरीर के लिए आवश्यक कार्य क्या है? सांस लेना। अगर सांस नहीं लेगा तो ये मर जाएगा, अपने का वियोग हो जाएगा। तो शरीर के लिए आवश्यक क्या है? सांस लेना। और अच्छा सांस कब लेनी चाहिए? कब लेनी चाहिए सांस? हर समय लेनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। अब बताओ ये आवश्यक हुआ या नहीं हुआ? जब सिर पे अपने कुछ लगता है ना कि हाँ कितना जरूरी है, तो हमें ऐसा स्ट्राइक करता है हाँ सच्ची में कितना जरूरी है। श्रावकों के आवश्यक देखिए यहाँ पे क्या कहे श्रावकों के आवश्यक। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। दिन दिन में इनको हमेशा करना चाहिए। श्रावकों के आवश्यक में त्याग नहीं लिया, श्रावकों के आवश्यक में दान लिया है। मतलब सारे पॉइंट्स तो वही आने वाले हैं, लेकिन बात क्या है कि वहां पे त्याग ना लेके वहां पे दान की भावना रखी है कि हमेशा कब करना चाहिए ध्यान? जब अपने पास पैसे हो तब करना चाहिए दान। या हम तो बहुत कंजूस हैं, तो अगर देना ही पड़ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो दान करना चाहिए। कह रहे हैं दिने दिने प्रति समय, चाहे हम कितना ही करें। आपको पता है दान की एक विशेष प्रकार की महिमा है अपने में। एक व्यक्ति है जो मान बढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए का दान दे रहा है। क्या कहा? एक व्यक्ति है जो मान बढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए का दान दे रहा है, लेकिन उसके अंतरंग में कोई भावना नहीं है दान करने की। और वहीं पे एक माता जी बैठी हैं, वे सोच रही हैं काश मेरे पास भी सच्ची में इतने पैसे होते तो मैं भी इतना दान करती, लेकिन मेरी इसकी पूरी पूरी अनुमोदना है, अगर मेरे पास होते तो मैं अवश्य दान करती। अब बताइए, एक ने दिया तो भी वो पाप बांध रहा है और एक ने नहीं दिया तो भी वो 25 लाख से ज्यादा का पुण्य बांध रहा है। बताओ। अब देना मतलब देना और देने की भावना में भावना कितनी जरूरी है। हम भावनाओं को भा रहे हैं ना, अंतरंग में भावना होनी चाहिए। हम दे तो रहे हैं, कार्य हम दिन के सब करते हैं, लेकिन भावना से नहीं करते हैं, और भावना से नहीं करते तो वैसा फल नहीं लगता उसका। हम घर में एक दूसरे से लड़ाई कर तो साथ में ही है सबको एक साथ, लड़ाई क्यों करनी है? फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई क्यों करनी है? साथ में ही रहना है तो थोड़ी छोटी नोक जोक चलती है, होने दो। रहना तो अपने को साथ में ही है। जब दान देना ही है तो अच्छे भावों से क्यों ना दिया जाए? पैसे तो जा ही रहे हैं, लेकिन अंतरंग से भाव होगा तो और अच्छा होगा। अभी हम शाम को त्याग की बात करेंगे,
और तब जब त्याग की बात करते हैं तो दान की बात ऑटोमेटिक आ ही जाती है, लेकिन त्याग और दान अपने में अलग अलग वस्तु है, शाम को चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन कह रहे हैं देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये अवश्य करने योग्य कार्य हैं हर समय। मतलब रोज की रोज ये सारे कार्य करने चाहिए। एक भी दिन छुट्टी मिल जाए, आज तो संडे है, संडे को तो छुट्टी होती है ना, तो इन 6 आवश्यक कार्यों को संडे पे तो छुट्टी हमें मिलनी चाहिए। हम नहीं कर सकते संडे को, तो घूमने भी जाना है, इधर भी जाना है, तो क्या करें, छोड़ दें? नहीं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान अवश्य करने योग्य कार्य हैं, दिन प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं ये 6। देव पूजा के अंदर ही 5 आवश्यक गर्भित हो जाते हैं। अगर आप रोज देव पूजा कर रहे हो तो पांचों के 5 आवश्यक घटित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हमने जिनेंद्र भगवान की पूजन की, हमने जिनेंद्र भगवान की पूजन की तो हमने उसमें देव शास्त्र गुरु की पूजन की। अब देव शास्त्र गुरु की पूजन की तो उसमें गुरु उपासना आ गई, और यूं कहूं कि देव की पूजा में ही गुरु उपासना आ गई। अभी हम करते हैं ना 16 कारण भावना की पूजन, परम गुरु हो जय जय नाथ, परम गुरु हो, परम गुरु। और वास्तव में अंतरंग में तो जो अपना परम गुरु बैठे हैं उसकी वंदना हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देव पूजा के अंदर ही गुरु उपासना आ गई। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अगर हम पूजन के अर्थ को समझते हुए पूजन कर रहे हैं तो हमारा स्वाध्याय हो गया। हुआ नहीं हुआ? क्योंकि पूजनों में भी तो वही बात लिखी है, बस वो पद्य गद्य में ना हो के वो पद्य में लिखी गई है, बात तो वही है। अब उसके अर्थ को समझेंगे तो वहीं पे खड़े खड़े हमारा क्या हो गया, स्वाध्याय नाम का आवश्यक भी हो गया। आगे बढ़े, अब क्या है, संयम। जिस समय हम पूजन कर रहे हैं क्या उस समय हम संयमित नहीं रहते हैं? क्या हमारा 5 इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता? जिस समय वास्तव में हम पूजन कर रहे होते हैं उस समय हमें कुछ ख्याल नहीं आता, हमें तो मात्र भगवान का गुणानुवाद करना है, 5 इंद्रियों में हम डूबते नहीं है। उस समय किसी प्रकार की इंद्रियों को हम पुष्ट नहीं कर रहे होते, उस समय किसी प्रकार की कषाएं नहीं होती हैं। तो बताइए हम संयम से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? उस समय किसी प्रकार की जीव की हिंसा नहीं हो रही है, मतलब हिंसा विशेष प्रकार की कोई ऐसी हिंसा नहीं है, परिणामों में कितनी मंदता है। तो बताइए हम संयम से भी रह रहे हैं। फिर कह रहे हैं तप। अब बताइए जिस समय हम जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हैं क्या उस समय हमारी इच्छाओं का निरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि हम भगवान की पूजन करते हैं बिना इच्छा के करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो भगवान के मंदिर में जाके भी भीख मांगते हैं, मतलब कि जो शिक्षालय है उसको भिक्षालय बना के रखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो मंदिरों में पूजन करते हैं किसी चीज की डिमांड के लिए कि हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए, उनकी बात नहीं कर रहा। किन की बात चल रही है? जो मंदिर में पूजन करते हैं बिना किसी इच्छा के, कि हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमें कोई लौकिक वांछा नहीं चाहिए। और जो लौकिक वांछा की इच्छा के बिना पूजन करते हैं उनको सब चीजें मिल जाती हैं ऑटोमेटिकली। और जो लक्ष्य लेके करते हैं वो हर समय जिंदगी भर रोते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारा देव पूजा के अंदर ही क्या आ गया, तप भी आ गया। अगला क्या है अपना, दान। अब उस समय हमने जब मंदिर में गए हैं तो कुछ ना कुछ चीज हमने दान भी दे दी, हम सामग्री चढ़ा रहे हैं तो जो बची अपने पास सामग्री हमने वो मंदिर में ही दे दी, पूरी हम सामग्री को इस्तेमाल नहीं कर सके। मतलब पहले तो लोग अपने घर से लेके जाया करते थे, जितनी है तो हमने पहले से उसमें से कुछ हमने सामग्री दे दी, या कुछ भी हमने रुपया पैसा कुछ भी दे दिया, दान दे दिया, जितना है उतना दान दे दिया। कितनी बड़ी बात है। आपको पता है हमारे यहाँ मतलब विकृत स्वरूप हो चुका है। अगर हम खेकड़ा जाएं, खेकड़ा में बोलियां लगती हैं, बोलियों का अलग ही तरीका है। हमारे यहाँ बोली किस प्रकार की लगती है? हमारे यहाँ बोली पैसों की लगती है, कि मतलब कि पहले अभिषेक कौन करेगा तो इसकी बोली हो जाती है। बहुत सारे मंदिरों में इस प्रकार की बोलियां लगती हैं, लेकिन खेकड़ा में विशेष प्रकार की बोली लगती है। कैसी? जैसे कि सबसे पहले अभिषेक कौन करेगा, सबसे पहले प्रक्षाल कौन करेगा, इसकी बोली लग रही है। तो इधर से कहा कि मैं 1 हफ्ते तक रोज मंदिर आऊंगा, ये प्रकार की बोली। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं 1 हफ्ते मंदिर भी आऊंगा, साथ साथ में शाम को स्वाध्याय करने भी आऊंगा, इस प्रकार की बोली। मतलब जो जितना बड़ा करता जाएगा, मैं 1 महीने तक मंदिर आऊंगा, मैं रोज पूजन करूंगा, मैं रोज दान करूंगा। मतलब बोली का विशेष प्रकार, मतलब बोली भी लग रही है और अपना अपना साथ में स्वाध्याय तब भी होता जा रहा है। मतलब पैसों का लक्ष्य ही नहीं है। किसका लक्ष्य है भैया? किसी भी तरह धर्म ध्यान में अपना समय बीतना चाहिए।
मतलब अपने से बढ़ा चढ़ा के। किसी ने बोला स्वाध्याय भी करेंगे तो वो बढ़ के, हम स्वाध्याय भी करेंगे, हम तप भी करेंगे, साथ साथ में दान भी करेंगे। हम स्वाध्याय भी करेंगे, संयम भी रखेंगे, तप भी करेंगे, साथ साथ में हम गुरु की उपासना भी करेंगे। अब बताओ, दंड भी कितने मतलब कि हम दंड व्यवस्था को भी बदल सकते हैं। दंड व्यवस्था होती है ना पैसों की, जैसे कि अपन जितने भी महाविद्यालय चलते हैं तो उसमें दंड व्यवस्था क्या कि पैसों की हो सकती है। लेकिन हम करें कि तुम्हारी दंड व्यवस्था ये है कि तुम्हें 50 गाथाएं याद करके सुनानी है। अब बताओ हमारा स्वाध्याय होगा नहीं होगा? दंड भी हो गया क्योंकि 50 गाथाएं याद करनी है, और दंड कितना बढ़िया है कि हमें जिनवाणी कंठ में हमारे बस रही है, दंड भी हो गया। मतलब कि एक तरीके से कितना विशेष प्रकार के आवश्यक कार्य हैं जो हमें दिन प्रतिदिन अवश्य हमें करने चाहिए ही चाहिए। तरीका किसी भी प्रकार का हो, लेकिन कोई टाइम ऐसा नहीं जाना चाहिए कि इन आवश्यकों से हमें छुट्टी चाहिए पड़े। कह रहे हैं पूजन की पंक्तियां देखिए, क्या कह रहे हैं? षट आवश्यक काल जो साधे, सो ही रत्नात्रय आराधे। क्या कहा? षट आवश्यक काल जो साधे, षट आवश्यकों को जो काल में साधते हैं, अर्थात जो जिसका समय है उस समय ही उसको साधते हैं। ये नहीं कि भैया देव पूजा करनी है, सुबह समय नहीं मिल पाए तो चलो रात को कर लेते हैं। नहीं, देव पूजा रात को करने की चीज नहीं, क्योंकि जिसका जो समय है वो तो उस समय ही होगा ना, उसके अनुसार ही चलेगा। बात कही ना, नहाना सुबह आवश्यक है, रात को जो कोई नहाए तो पागलपंती हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं षट आवश्यक काल जो साधे, सो ही रत्ना त्रय आराधे। इसलिए रत्ना त्रय प्रकट होता है। मतलब काल की कितनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हम कभी 5 साल का बच्चा 12वीं की पढ़ाई कर सकता है क्या? जब वो उसके योग्य होगा तो ही 12वीं की पढ़ाई कर सकता है, तो उसके लिए वो आवश्यक है। मतलब कि समय की अपनी इंपॉर्टेंस और समय के अनुसार आवश्यक कार्य हमें करने चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं षट आवश्यक काल जो साधे, सो ही रत्नात्रय आराधे। और वही व्यक्ति वास्तव में रत्नात्रय की आराधना करते हैं जो षट आवश्यकों का पालन करते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 प्रकार के आवश्यक हैं। हमें इन्हें दिन प्रतिदिन करना चाहिए, और जब इनको करेंगे तो अवश्य रूप से तीर्थंकर प्रकृति का पता नहीं, लेकिन इस काल में बंधे या ना बंधे, क्योंकि अभी तो अपनी ऐसी भूमिका ही नहीं है, हम कोई सम्यक दृष्टि भी नहीं है, और सम्यक दृष्टियों की ही बनती है। लेकिन भावना भाएंगे तो कम से कम हमें सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। बिना सम्यक दर्शन के किसी भी चीज नहीं है। जितनी भी चर्चा कर रहे हैं ना, सम्यक ब्रैकेट में लिख लेना, सम्यक दर्शन मस्ट, सम्यक दर्शन मैंडेटरी, सम्यक दर्शन कंपलसरी, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अभी हमने दो भावनाओं की चर्चा की, एक प्रवचन भक्ति भावना और दूसरी आवश्यक अपरिहार्य नाम की भावना। तो हम इन दो भावनाओं को निरंतर भाएं, 16 भावनाओं को भाएं, तो अपना कल्याण अवश्य होगा ही होगा। हम सब अपना कल्याण करें इसी मंगल भावना से। अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, शाम को हम अगले धर्म की चर्चा करेंगे।